एक एक्टर जिसने बाहुबली 2 से इंडियन सिनेमा को नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। इस मूवी ने 1810 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। इंडिया सेकेंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है। पहला नंबर पर दंगल है। इस फिल्म से वो बिगेस्ट पैन इंडिया स्टार बन जाते हैं। लेकिन प्रभास का लास्ट फिल्म राजा साहब, इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 208 करोड़ था। तो क्या सच में प्रभास का डाउनफॉल है और फिर से उनका कमबैक होगा क्या? अगर ये सच में डाउनफॉल है तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और क्या उनकी स्क्रिप्ट सिलेक्शन, उनकी एक्टिंग इतनी खराब हो गई है कि एक के बाद एक फ्लॉप मूवी का सामना करना पड़ रहा है? ऐसे ही चलता रहा तो प्रभास की करियर का दी एंड हो जाएगा क्या? आज हम इन सब पॉइंट्स पे बात करेंगे, तो वीडियो एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। एकदम स्टार्टिंग से सब कुछ चीजें समझते हैं। प्रभास के फादर सूर्य नारायण एक प्रोड्यूसर थे। प्रभास के अंकल कृष्णम राजू एक बहुत बड़े स्टार थे। वो फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, बट वो हीरो स्टार बनना कभी नहीं चाहा। उनको फूड ओन रेस्टोरेंट रखने में ज्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन फिल्मी बैकग्राउंड होने की वजह से उनको अंदर ही अंदर इंटरेस्ट आ गया कि मुझे हीरो बनना है। बट अभी एक प्रॉब्लम है। प्रभास एक इंट्रोवर्ट शाही इंसान है, पर मूवीज में तो सब कुछ एक्सप्रेस करना पड़ता है, लाइक डांस, एक्टिंग, फाइट्स, रोमांस। इसलिए प्रभास ने एक एक्टिंग स्कूल ज्वाइन की। यहाँ से उनकी हीरो बनने की तैयारी शुरू। बट प्रभास की फिल्मोग्राफी अगर आप देखोगे तो कभी स्ट्रेट ग्राफ में नहीं चली है। एक मूवी हिट होती है तो अगले दो मूवीज फ्लॉप या एवरेज हो जाती है। उनकी फिल्मों में एंट्री हुई ईश्वर मूवी के साथ। इसका बजट था 2 करोड़ और इसने कमाई 4 करोड़ और ये मूवी हिट साबित हुई। राघवेंद्र, ये उनकी सेकंड मूवी थी। इसका बजट 4 या 5 करोड़ के बीच में है और ये 4 करोड़ कलेक्शन करके फ्लॉप साबित हुई। प्रभास की तीसरी मूवी है वर्षम। इस फिल्म से उनका ग्राफ थोड़ा ऐसे ऊपर जाता है। इस मूवी का बजट 7 से 12 करोड़ के बीच में बताया जा रहा है। इसने बॉक्स ऑफिस पे 25 से 30 करोड़ के बीच में कलेक्शन किया और ये प्रभास की फर्स्ट ब्लॉकबस्टर मूवी बन जाती है। इस फिल्म को बॉलीवुड में रीमेक करके अच्छा खासा पैसा छापा है। आप सोच रहे होंगे कौन होंगे, कौन सी मूवी होगी? अरे यार, बागी मूवी। हीरो तो अपना अंडा कड़ी पत्ता का बेटा है, टाइगर श्रॉफ। एंड फोर्थ फिल्म था अरवी रामुडू। इसका बजट है 10 करोड़। इसने बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया 9 करोड़। पांचवी फिल्म है चक्रम। इसका बजट था 11 करोड़ और इसने कमाया 8 करोड़। ये दोनों मूवीज बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो जाती है। एंड छठी मूवी आती है छत्रपति। आप लोग गेस करो कौन डायरेक्टर होगा? करो गेस करो। इंडिया के नंबर 1 डायरेक्टर एस राजामौली, बट तब ऑब्वियसली नंबर 1 नहीं थे। इसका बजट था 12 करोड़। इसने कलेक्शन किया 30 या 35 करोड़ के बीच में। इनकी कोलैबोरेशन में ब्लॉकबस्टर डिलीवर करते हैं। इस मूवी से प्रभास की एक मास इमेज बिल्ड हुई है। छत्रपति ब्लॉकबस्टर हुई, वापस अगले मूवी का थोड़ा और बजट बढ़ गया। सातवां मूवी है पौर्णमी। इस फिल्म का बजट था 15 करोड़ और इस फिल्म ने कमाया 17 करोड़ और ये फ्लॉप साबित हुई। उनकी आठवीं फिल्म है योगी। इसका बजट था 14 करोड़ और इसने कमाया 20 करोड़ और ये भी फ्लॉप साबित हो गई। 9th फिल्म है मुन्ना और इसका बजट था 14 करोड़ और इसने कमाया 20 करोड़। ये एवरेज चली है। इनकी 10th मूवी है बुज्जीगाड़ू। ये सेमी हिट हुई है। छत्रपति के बाद से एक भी ब्लॉकबस्टर नहीं आई है। 11th मूवी है बिल्ला। 26 करोड़ में बनी है। 25 करोड़ इसका कलेक्शन आया और ये भी फ्लॉप हो जाती है। 12th मूवी है एक निरंजन। इसमें हमारा बॉलीवुड की क्वीन भी है कंगना रनौत, बट सैडली ये मूवी भी फ्लॉप हो जाती है। लगातार एक के बाद एक फ्लॉप या एवरेज मूवी देखने के बाद डार्लिंग मूवी उनको थोड़ी रिलीफ दी है। ये फिल्म 18 से 23 करोड़ के बीच में बनी है और इस मूवी ने 55 करोड़ कलेक्शन की है। इसके बाद से ही उनको लोगों ने डार्लिंग बुलाना स्टार्ट किया था और ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई। इसके बाद उनकी 14th मूवी थी मिस्टर परफेक्ट। इसका बजट था 15 करोड़। अगेन ये फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पे 45 करोड़ कमा लिए है और ये सुपर हिट बन जाती है। काफी सालों बाद 2 क्लीन सुपर हिट मिले हैं एंड प्रभास इन दोनों मूवीज से फैमिली ऑडियंस से भी कनेक्ट हो गए हैं। फिर रिलीज होती है उनकी 15th मूवी रेबल। ये टैग उनके अंकल कृष्णम राजू दिए थे। इसका बजट था 35 करोड़ और ये कलेक्शन करती है 44 करोड़। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो जाती है। एंड इनकी अगली मूवी थी मिर्ची। इसका बजट था 30 करोड़ और इसने कलेक्शन किया 87 करोड़। ये मूवी से फिर से प्रभास ने कमबैक किया था। मूवी बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर हुई। फिर आता है वो दिन, जून 15, 2015। उस दिन से इंडियन सिनेमा को अलग डायमेंशन मिल गया था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में 100% रिस्क था। बिकॉज तेलुगु इंडस्ट्री में बाहुबली से पहले प्रीवियस रिकॉर्ड देख लो। इतना भी बड़ा ऑल टाइम इंडस्ट्री हिट बन जाए फिर भी इनका जो 180 करोड़ बजट था वो रिकवर करना इम्पॉसिबल था। इसलिए इस मूवी को पैन इंडिया रिलीज किए थे और बजट रिकवर करना बहुत जरूरी भी था। एंड ये मूवी रिलीज होती है। डे 1 तेलुगु में फुल नेगेटिव टॉक था। बाहुबली नहीं, प्रोड्यूसर बली बोल रहे थे, बट दूसरे सभी लैंग्वेज में ब्लॉकबस्टर
ब्लॉकबस्टर टॉक मिली है बाहुबली को। स्लोली स्लोली तेलुगु में टॉक चेंज हुआ एंड वहां से भी मूवी को अप्रिसिएशन मिला। तेलुगु में पॉजिटिव टॉक होना बहुत जरूरी था क्योंकि वो इनका होम ग्राउंड था एंड ये सभी तरीके के ऑडियंस को इम्प्रेस करती है। एंड उसी टाइम पे बजरंगी भाईजान भी रिलीज हुई थी। फिर भी ये मूवी वर्ल्ड वाइड 615 करोड़ कमा के ऑल टाइम इंडस्ट्री हिट बन जाती है। फिर सबके माइंड में एक ही सवाल था, बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा? चाचा, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये सवाल का इतना हाइप बन गया कि मोदी जी ने भी सवाल पूछ लिया था एंड 2017 में मूवी रिलीज होती है। सबको पता है क्या हुआ था। इसका बजट था 250 करोड़। ये मूवी वर्ल्ड वाइड 1810 करोड़ कलेक्शन करके ऑल टाइम इंडस्ट्री हिट बन जाती है। अपनी बजट से 7 गुना ज्यादा कमाती है एंड ये दोनों मूवी से उनका ग्राफ एकदम ऐसा ऊपर चला गया, टॉप पे बिठा दिया। उनकी एक्टिंग, उनकी परफॉर्मेंस पे भी अप्रिसिएशन मिला। सलमान, शाहरुख, आमिर, इन तीनों खान्स को भी पीछे छोड़ दिया था। प्रभास इंडिया के बिगेस्ट पैन इंडिया स्टार बन जाते हैं एंड ये सब ऐसे ही नहीं हो गया। एक प्रोजेक्ट के लिए अपना 5 साल देना बहुत रिस्क फैक्टर था इसमें, बिकॉज अगर मूवी फ्लॉप हो गई तो जो 5 साल दिए थे, जो हार्डवर्क किया था, जो मेहनत किया था, वो सब पूरा पानी में चला जाता। बट लकीली ऐसा नहीं हुआ एंड बाहुबली से राजामौली भी इंडिया का नंबर 1 डायरेक्टर बन चुके हैं। बट यहाँ से ही शुरू होती है द बाहुबली कर्स। एक सुपर हिट, 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर देने के बाद उनकी अगली आने वाली मूवी थी साहो। इसका हाइप तो नेक्स्ट लेवल था। रिलीज से पहले जो एसेट्स ग्रो अप किए थे वो भी पॉप लेवल का था। लोगों के एक्सपेक्टेशंस तो स्काई हाई थे। प्रभास भी बाहुबली के बाद आ रहे थे। इसका बजट भी 350 करोड़ था। 2019 में मूवी रिलीज होती है एंड बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कंप्लेंट्स थे इस मूवी को लेके, प्रभास की डबिंग को लेके। लार्जर देन लाइफ बाहुबली कैरेक्टर से सीधा चॉकलेट बॉय, ये भी लोगों को हजम नहीं हुआ एंड कॉम्प्लेक्स स्क्रीन प्ले बहुत लोगों को पसंद नहीं आया। मूवी ने 430 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। हिंदी में भी अच्छा कलेक्शन किया था बट ओवरऑल मूवी फ्लॉप में ही गिना जाएगा। यहाँ से प्रभास का ग्राफ थोड़ा नीचे आ जाता है एंड साहो के बाद उनकी अगली फिल्म थी राधे श्याम। कोविड के सेकंड वेव के बाद ये मूवी रिलीज होती है एंड इसका बजट था 350 करोड़। मुझे ये नहीं समझ आता है कि इस मूवी में 350 करोड़ लगाने जैसा था ही क्या। लव स्टोरी थी, लास्ट में थोड़ा बहुत वीएफएक्स था, बट अगेन ये फिल्म सिर्फ 214 करोड़ कलेक्शन करके बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरह फ्लॉप हो जाती है। ऑडियंस को लव स्टोरी कनेक्ट ही नहीं हो पाई। इस बार भी फिर से प्रभास ने खुद ही हिंदी में डबिंग किया एंड इस बार भी लोगों को वो पसंद नहीं आया। बट अभी बात सिर्फ डबिंग तक नहीं रुकी, उनकी एक्टिंग को लेके, उनकी लुक्स को लेके ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। लेजी एक्टिंग बोल रहे थे। एंड देन हम सबके फेवरेट क्रिस्टोफर नोलन के मामा का खाला का पोयरा का बेटा ओमरावत साहब जी, इन्होंने एक ऐसी फिल्म डिलीवर की कि आज से 20 साल के बाद भी ये फिल्म याद रखा जाएगा। आदि पुरुष, क्या बोले इस फिल्म के बारे में। तो जब इसका टीजर आया, इसके म्यूजिक के अलावा बाकी सब चीजों पे ट्रोलिंग हुआ, बहुत जम के ट्रोलिंग हुआ और वो होना भी जरूरी था बिकॉज 700 करोड़ इसका बजट था एंड 2023 में मूवी रिलीज होती है। रिलीज से पहले जो ट्रोलिंग हो रहा था उसका 10x ट्रोलिंग रिलीज के बाद होता है और मेकर्स ये डिजर्व भी करते हैं क्योंकि रामायण को जिस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए उसमें 0.11% का भी ये लोग ने प्रेजेंट नहीं कर पाए। एंड डायलॉग्स तो ऐसा लगता है कि पौवा मार के लिखे हैं। डायलॉग्स की वजह से बहुत सारा कंट्रोवर्सी हुआ, बहुत बड़ा इश्यू बन गया था। प्रभास को भी उनकी लेजी एक्टिंग की वजह से ट्रोल कर रहे थे। ये मूवी वर्ल्ड वाइड 390 करोड़ कमाती है एंड अगेन उनकी कैरियर में एक और फ्लॉप। ये मूवी साइन करना है उनका सबसे बड़ा मिस्टेक था। अभी प्रभास का ग्राफ बहुत नीचे आ गया है। और फिर उसी साल दिसंबर में रिलीज होती है सलार। इस मूवी से प्रभास का कमबैक हो गया था। इसका बजट था 270 करोड़। क्रिटिक्स से मिक्सड रिव्यूज मिलने के बाद भी वर्ल्ड वाइड 700 करोड़ कमा के हिट हुई और जब मूवी ओटीटी पे आई तो 1 साल तक ट्रेंडिंग पे थी। फिर उनकी अगली मूवी आती है कल की 2898 एडी। इसका बजट था 600 करोड़ और इसने बॉक्स ऑफिस पे 1100 करोड़ कमा के हिट साबित हुई। अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, इन दोनों का परफॉर्मेंस भी अच्छा था। फाइनली प्रभास को कल्कि में लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर मिला बट कल्कि के लिए भी प्रभास को क्रिटिसिज्म मिला। हर्षद वारसी तो जोकर तक बोल दिया था। एंड फिर 2026 में आती है राजा साहब। इस मूवी के ऊपर एक्सपेक्टेशंस तो कम ही थी बट मूवी बहुत खराब निकलती है। इसका बजट 400 से 450 करोड़ था और ये वर्ल्ड वाइड 208 करोड़ कमा के फ्लॉप बन जाती है। इस मूवी में बहुत सारे मिस्टेक थे जैसे कि बॉडी डबल को यूज करना, लिटरली बहुत ज्यादा यूज किया है। इसका जोनर है हॉरर कॉमेडी बट एक भी जगह न हॉरर दिखा न कॉमेडी वर्क की। पहले प्रभास बुज्जीगाडू और डार्लिंग में एकदम फुल्ली मस्ती जॉली टाइप रोल किए थे बट उनकी फेस पे अभी वो 4 मुंह मैजिक ही गायब है। लेकिन डायरेक्टर ये ऐसा है तो काम ही क्या निकलेगा। सलार और कल्कि से प्रभास का ग्राफ एकदम ऐसे ऊपर गया था लेकिन ये एक मूवी से वापस नीचे आ गया। बट आप एक बार सोचो, एक बार के लिए साहो ओके है, एक बार के लिए राधेश्याम ओके, एक बार के लिए तो आदि पुरुष भी ओके है बट
अभी राजा साहब नॉट ओके। प्रभास को अपनी स्क्रिप्ट सिलेक्शन पे वर्क करना होगा। ये मारुति जैसे डायरेक्टर्स को नहीं, अच्छे डायरेक्टर्स को चूज करना होगा। अच्छे फ्रेंड्स को साथ में रखना होगा जो तुम्हें मुंह पे बोले कि तुम क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो। एंड लोग बोल रहे थे उनकी एक्टिंग के बारे में, उनका काम अप टू द मार्क नहीं है। इनफैक्ट ये बात मैं भी मानता हूँ, बट उनको सामने डायरेक्टर्स भी वैसे ही मिले हैं। लेकिन जब बाहुबली बनी थी, राजामौली ने प्रभास से कितना मस्त काम निकाला था। बाहुबली के कैरेक्टर में किसी और को इमेजिन भी नहीं कर पाओ, ऐसा काम था उनका। राजा साहब ने तो बहुत कुछ डैमेज कर दिया। तो क्या राजा साहब की वजह से प्रभास का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ क्या? तो आंसर है ना, ना ना भाई। जिस तरीके का उनका लाइनअप है, अभी तो डाउनफॉल आना मुश्किल है। राजा साहब के बाद उनकी अपकमिंग मूवी है फौजी। इस मूवी के लिए मैं एक्साइटेड तो हूँ, बट एक डाउट भी है। डायरेक्टर हनु राघवपुड़ी, इनके ऊपर मुझे थोड़ा डाउट है। मतलब डायरेक्टर तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। इनफैक्ट उनकी लास्ट फिल्म सीतारामम मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म है। डाउट इसलिए है कि फौजी में वॉर सीक्वेंस होने वाले हैं और कुछ ज्यादा ही होने वाले हैं। एंड डायरेक्टर कभी भी इतनी भारी वीएफएक्स वाली मूवी नहीं की है। एंड मूवी का एक भी फुटेज, एक भी एसेट्स अपने सामने नहीं आया है। कोई नहीं, होप करते मूवी अच्छी निकले। फौजी के बाद अगली मूवी स्पिरिट आने वाली है संदीप रेड्डी वंगा के साथ। एंड जब ये आएगी तब देख लेना भाई लोग। डेफिनेटली प्रभास का सॉलिड कमबैक होगा। वंगा तो बाहुबली से भी अच्छा काम निकलवाएंगे प्रभास से। कल्कि का सीक्वल भी है, सलार पार्ट 2 भी है। एंड ओमबले से 3 मूवीज का कॉन्ट्रैक्ट भी कर चुके हैं। बाकी 2 मूवीज के कौन से डायरेक्टर होने वाले हैं वो हमें पता नहीं है। एंड हनुमान के डायरेक्टर प्रशांत वर्मा के साथ भी एक फिल्म आने वाली है। इस मूवी का नाम होगा रावणम। अभी तक तो ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, शायद आगे होगा। बट लाइनअप तो काफी सॉलिड है, सब अच्छे डायरेक्टर्स है, सब प्रभास की ग्राफ को ऐसे ऊपर ले जाने वाले ही है। लेकिन इधर एक प्रॉब्लम भी है, प्रभास 3 मूवी साइमल्टेनियसली शूट कर रहे हैं, कल्कि, सलार, स्पिरिट। इससे प्रॉब्लम ये है कि तुम किसी एक कैरेक्टर पे फोकस नहीं कर पाओगे, इससे तुम्हारे परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। जैसे बाहुबली के लिए 5 साल दिए थे वो ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, ऐसे ही आपको एक ही मूवी, एक ही कैरेक्टर के ऊपर फोकस रखना पड़ेगा। तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर मूवी के लिए 5 साल दो, सिर्फ 6 या 8 मंथ्स के लिए एक पे ही फोकस रखो, तब रिजल्ट मच बेटर आएगा। नहीं तो हमारे पास तो एग्जांपल तो है ही, राधे श्याम, आदि पुरुष, राजा साहब। डायरेक्टर का विजन क्लियर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना ऑलरेडी गुरु गोबर तो कर ही दिया है ओम रावत ने और मारुति ने। ऐसे डायरेक्टर्स को चूज करेंगे तो उनका करियर रिस्क में आना 100% पक्का ही है। मुझे एक और गलती लगती है प्रभास की, वो है रेम्यूनरेशन लेना। 100-150 करोड़ लेने से मूवी का बजट 300 से 350 करोड़, 700 करोड़ पहुंच जाता है। अगर मूवी फ्लॉप होती है तो बजट रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रेम्यूनरेशन के बदले आप प्रॉफिट शेयर के हिसाब से फिल्म साइन करो, जैसे रजनीकांत, राजामौली, आमिर खान करते हैं। ये बोलना बहुत इजी है, करना बहुत मुश्किल है, बट अगर आप ट्राई करोगे तो बेटर प्रोडक्ट निकलेगा। ये पॉइंट्स अगर अप्लाई करेंगे तो उनके करियर के लिए बहुत बेनिफिट होगा। बस भाई लोग, ये रही मेरी थोड़ी बहुत एनालिसिस। जो पॉइंट्स मैंने बताया आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स में बताना। अच्छा लगे तो अच्छा, बुरा लगे तो बुरा, जो भी हो नीचे लिख देना। एंड स्पिरिट डे 1 कलेक्शन कितना करेगा वो भी लिख देना भाई। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी वो कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हasta la vista।